हेलो पेयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेयर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पेयर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट कार्य अर्धवार्षिक आकलन 2025-26 कक्षा 8वीं। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए जो आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं अर्धवार्षिक आकलन के, तो उनके संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। पूर्णांक आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, 20 अंक का आपका प्रोजेक्ट होता है प्रत्येक विषय का, और समय आपको पूरा 1 सप्ताह का यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, देखिएगा। और यहाँ पे टोटल जो है आपको 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, प्रत्येक प्रोजेक्ट पर आपके 10 अंक हैं। हिंदी विषय की अगर बात करें पेयर स्टूडेंट, तो हिंदी विषय का सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। ठीक है, अगर इसकी वीडियो नहीं देखी, इन 3 प्रश्नों के उत्तर नहीं कवर किए हैं आपने, तो जरूर देख लेना, इसकी वीडियो अपलोड हो गई है। अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश का प्रोजेक्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे। और आपका गणित जो सब्जेक्ट है, मैथ का प्रोजेक्ट भी अपलोड हो गया है चैनल पे। विज्ञान की वीडियो भी अपलोड हो गई है चैनल पे। अगर ये वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देख लेना। संस्कृत की वीडियो भी अपलोड हो गई है। इस वीडियो में अगर बात करें तो इस वीडियो में अपन सामाजिक विज्ञान जो सोशल साइंस है आपका, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे कवर करेंगे। टोटल 3 प्रश्न हैं यहाँ पे, तीनों प्रश्नों के आंसर अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, फिर आपके सभी सब्जेक्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं। देखो, पहला प्रश्न है कि देश के प्रमुख समाज सुधारकों के नाम बताइए। देश के जो प्रमुख समाज सुधारक हैं उनके अपने को यहाँ पे नाम बताने हैं, उनके बारे में बताना है। देखिएगा, देश के प्रमुख समाज सुधारकों के नाम। भारत के इतिहास में कई महान व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने और शिक्षा व समानता को बढ़ावा देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रमुख समाज सुधारक निम्नलिखित हैं। पहले आप नंबर पे लिखिए राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ये क्या थे कि इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध कड़ा संघर्ष किया और ब्रह्म समाज की स्थापना की। दूसरे आप लोग लिख लीजिए ईश्वरचंद विद्यासागर, कि इन्होंने नारी शिक्षा और विधवा विवाह के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए और उन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, अगला आप लोग लिखिए यहाँ पे 3 नंबर लगा लीजिए, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले, कि इस दंपति ने दलितों और महिलाओं की शिक्षा के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। सावित्रीबाई फूले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। 4 नंबर पे लिख लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटों का नारा दिया। ठीक है, वेदों की ओर लौटों, इसका इन्होंने नारा दिया था। उन्होंने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे लिख लेना। फिर आप 5वें नंबर पे लिख लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कि इन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संविधान के माध्यम से समानता और न्याय की नींव रखी। ये आपको इसमें करना है। ठीक है, तो ये 5 आपके यहाँ पे पॉइंट हो गए। 5 पॉइंटों को आपको जो है आंसर यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का आंसर यहाँ तक आपको करना है। इस तरीके से आपका पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखना है स्टूडेंट्स, अपना सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। दूसरा प्रश्न है कि यदि समाज में कोई नियम या कानून न हो तो क्या होगा। यदि समाज में कोई नियम या कोई कानून नहीं हो तो क्या होगा। तो देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर कैसे करोगे आप लोग। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, इस प्रश्न का आंसर कहाँ गया भैया। ठीक है, यहीं तो था। हाँ, देखिए 1 सेकेंड। ठीक है, हाँ, दूसरे प्रश्न का आंसर कि यदि समाज में कोई नियम या कानून न हो तो क्या होगा। तो यदि समाज से सभी नियम और कानून हटा दिए जाएं तो स्थिति अत्यंत भयानक और अराजक, ठीक है, हो जाएगी। इसके मुख्य परिणाम निम्नलिखित होंगे। क्या क्या होंगे। मत्स्य न्याय, ठीक है, माइट इज राइट, यानी समाज में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति हो जाएगी। ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण करेंगे और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। सुरक्षा का भाव, कि कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। ठीक है भाई, कोई नियम कायदे तो है नहीं, तो कोई भी व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। चोरी डकैती और हिंसा आम बात हो जाएगी, क्योंकि किसी को भी दंड का भय नहीं होगा। ठीक है, अगला लिखो आप लोग पॉइंट, विकास का रुक जाना, कि स्कूल, अस्पताल, व्यापार और परिवहन व्यवस्था ठप हो जाएगी। बिना नियमों की कोई भी संस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। सभ्यता का अंत, कि नियम और कानून ही हमें सभ्य बनाते हैं। इसके बिना मनुष्य और जानवर के व्यवहार में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। भाई, जानवरों में कोई नियम कानून तो होते नहीं उनके बीच में, तो इंसानों और जानवरों में फिर कोई अंतर नहीं रहेगा।
अगर संक्षेप में कहें तो कानून समाज की रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना समाज बिखर जाएगा और जंगल राज स्थापित हो जाएगा। ये आपको प्रश्न क्रमांक 2 का जो उत्तर है ना स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। और पेरेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे पहली बार आए आप लोग, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो ना आपके अदर सब्जेक्ट्स की, तो उनके वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। और आपको पता है कि सीजी बोर्ड में, अपना जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है, इसमें आपकी भैया बोर्ड एग्जाम है इस बार। ठीक है, क्या है भैया, बोर्ड क्लास है आपकी, क्लास 8 में बोर्ड परीक्षा होगी। और बोर्ड परीक्षा का मतलब है, देखो पिछली बार भी हुई थी, लेकिन पिछली बार ओनली फॉर गवर्नमेंट जो स्कूल्स थे ना उनमें हुए थे, लेकिन इस बार आपके सभी स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं होंगी आपकी। ठीक है, बोर्ड परीक्षा का मतलब है कि पूरे छत्तीसगढ़ में, यानी पूरे छत्तीसगढ़ में अपने देखो कितने जिले हो गए, ठीक, कितने स्कूल्स हो गए, सभी स्कूलों का पेपर सेम रहेगा। ठीक है, एक ही पेपर बनता है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो सभी का सेम रहने वाला है बोर्ड परीक्षा का। और जो है पेपर भी आगे से आता है, थोड़ा लेवल का आएगा, मतलब इजी नहीं आता, थोड़ा सा मतलब टफ आता है। ठीक है, तो आपको बोर्ड परीक्षा की स्पेशल तैयारी इसी चैनल पे करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट रखना। देखो प्रश्न क्रमांक 3 आपका, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, पृथक पृथक समझाइए। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर किस तरीके से आप लोग करोगे, देखिएगा। तो यहाँ से करना आप लोग कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे हैं जो हाल ही में उपयोग में आए हैं, असीमित हैं और प्रदूषण रहित हैं। इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है। इनका विवरण इस प्रकार है। पहला पॉइंट लिखिए, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। कैसे काम करती है, सोलर पैनल के माध्यम से सूर्य की किरणों को बिजली में बदला जाता है। और इसका उपयोग सोलर कुकर, पानी गर्म करने और घरों में बिजली जलाने के लिए किया जाता है। भारत जैसे गर्म देश में इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। ठीक है, और अगला देखो आप लोग लिखो, पवन ऊर्जा यानी वाइंड एनर्जी, कि तेज गति से चलने वाली हवा का उपयोग करके उत्पन्न की गई ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। आपने देखा होगा पवन चक्कियाँ, ठीक है, जो लंबी लंबी होती हैं, कैसे काम करती है। विशाल पवन चक्कियाँ को हवादार जगहों पर लगाया जाता है। हवा से जब पंखे घूमते हैं तो टरबाइन बिजली बनाती है। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन और पानी निकालने के लिए किया जाता है। फिर अगला लिखो आप लोग यहाँ पे, बायोगैस, कि यह ऊर्जा जैविक अपशिष्ट जैसे गोबर, कृषि कचरा से तैयार की जाती है। कैसे काम करती है, गोबर और कचरे को एक टैंक में सड़ाया जाता है जिससे मीथेन गैस निकलती है। और इसका उपयोग यह गांव में खाना पकाने और रोशनी करने के लिए एक सस्ता और प्रदूषण मुक्त विकल्प है। इससे अच्छी खाद भी मिलती है। ठीक है, अगला आप लोग लिखो इसमें, ज्वारीय ऊर्जा, कि समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। कैसे काम करती है, कि समुद्र के किनारे बांध बनाकर उच्च ज्वार के पानी को रोका जाता है, जिसे बाद में टरबाइन पर गिराकर बिजली बनाई जाती है। भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, कि पृथ्वी के अंदर गर्मी का उपयोग करके जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। कैसे काम करती है, पृथ्वी के भीतर से निकलने वाले गर्म पानी के झरनों या भाप का उपयोग टरबाइन घुमाने के लिए किया जाता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अपन ने तीनों प्रश्नों का सॉल्यूशन कवर कर लिया है और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। जिस भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट आपने नहीं बनाया है वो जरूर बना लेना। संस्कृत का अपलोड है, सामाजिक विज्ञान का भी अपलोड है, विज्ञान का भी अपलोड कर दिया, ठीक है, और आपका जो है गणित का भी अपलोड हो गया है, अंग्रेजी और हिंदी सभी का अपलोड हो गया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में इसी होश एवं जोश के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।